हेलो फ्रेंड्स, सपनों की उड़ान में आपका स्वागत है और आप हैं कनक मिश्रा के साथ में। आज हम आए हैं यहाँ पे कुशभवनपुर सुल्तानपुर, जो प्राचीन नाम कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको यहाँ के बारे में बताएंगे, तो चलिए मिलते हैं पंडित जी से और यहाँ के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड, पंडित जी हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में, यहाँ की क्या इतिहास रहा है और किस लिए ये फेमस रहा है। पंडित जी बताइए हमें। वन गमन के समय माता जी यहीं पर विश्राम की थी, शयन की थी। अच्छा, और भगवान शंकर की पूजा अर्चना यहाँ पे की थी। हाँ, यहाँ पर। अच्छा अच्छा। और तब से यहाँ पे सभी लोग आते हैं और हाँ, दर्शन करने आते हाँ, हैं। तब फिर तो माता सीता जी यहाँ पे विश्राम करके कुछ यहाँ पे खाना वाना भी बनाई थी, या कहाँ सुनने में आता है। मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम विश्राम की थी। एक रात। अच्छा अच्छा। और इस क्या क्या हिस्ट्री रही है। और एक हिस्ट्री ये है कि उधर हनुमान गढ़ी का मंदिर है। अच्छा और पीछे जगत जननी जानकी धाम के पीछे महाकालेश्वर आश्रम है। अच्छा अच्छा। और उधर प्राचीन शिव का मंदिर है, मौनी बाबा वाला मंदिर है। अच्छा, माता सीता जी जब से आए थे तब से यहाँ पे सीता कुंड के नाम से फेमस हो गया। सीताकुंड। और यहाँ पे दर्शकों का आना जाना लगा रहता है, पूजा पाठ लगी रहती है। अच्छा, तो आप हमें दिखाएंगे मंदिर? हाँ? मंदिर में दिखाएंगे माता जी कहाँ पे क्या की थी, क्या क्या। नहीं, वो सब अभी उसका बात अभी नहीं खुलेगा। हाँ? ना ना ना। अच्छा अच्छा। टाइम से। अच्छा, टाइम अभी ओवर हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम नहीं है इसका, मतलब 1 बजे क्या टाइमिंग होती है? 5 बजे बात खुलेगा। अच्छा, 5 बजे के बाद खुलेगा मंदिर। मंदिर अभी बंद है। धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज का सुल्तानपुर जिला पूर्व में गोमती नदी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र कुश जी द्वारा बसाया गया कुशभवनपुर नाम का नगर था। दोस्तों, सुल्तानपुर के इतिहास पर नज़र डालें तो सुल्तानपुर ज़िले की कहानी अत्यंत प्राचीन है। भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश थे। लव को उत्तर कौशल का राज्य मिला और कुश जी को दक्षिण कौशल का राज्य मिला। गोमती नदी के किनारे भौगोलिक रूप से सुरक्षित स्थान पर कुश जी ने अपनी राजधानी बसाई और यही नगर कुशभवनपुर कहलाया। गोमती नदी के तट पर स्थित इस नगर को बाद में सुल्तानपुर के नाम से जाना जाने लगा। सुल्तानपुर में ब्रिटिश शासन से पहले मुगलों का आधिपत्य था। हिसामुद्दीन पहला मुगल शासक था जो सुल्तानपुर में पहली बार आया था और यही कुशभवनपुर पर मुस्लिम आधिपत्य शुरू हो गया। इसी समय सुल्तान के नाम से कुशभवनपुर सुल्तानपुर हो गया। सीताकुंड घाट के समीप ही महाराज कुश जी की पीतल की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, जो पर्यटकों का आकर्षण का रमणीय स्थल बन चुका है। आकर्षण का यह प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर घाट पर स्नान आदि के पश्चात यज्ञ, हवन, दान आदि की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करती हैं। घाट के समीप ही हनुमान जी का मंदिर है, जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। दर्शनार्थी यहाँ पर घाट पर स्नान करने के पश्चात हनुमान गढ़ी का दर्शन करते हैं। कुश जी की विशाल प्रतिमा जो पीतल की है, यही है जो पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों, चलिए हम आपको घाट की तरफ लेके चलते हैं और घाट का एक सुंदर व्यू दिखाते हैं। अगर आपको स्नान करने के पश्चात अगर आपको बोटिंग करने का भी मन होता है तो यहाँ 20 रुपये देकर पर पर्सन के अनुसार आप बोटिंग कर सकते हैं। हमारा मन नहीं था बोटिंग करने का, इसलिए हम
नौका विहार नहीं किए। अगर जिसका मन हो वो कर सकता है। घाट से ऊपर आने पर दाहिने हाथ पर ही शनि देव का एक मंदिर है। शनिवार को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, शनि देव की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। परिसर के समीप ही पारिजात वृक्ष या फिर आप कह सकते हैं कल्प वृक्ष। दोस्तों, मान्यता है कि परिसर में स्थित अलौकिक पारिजात वृक्ष आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। देवासुर संग्राम के समय समुद्र मंथन से निकले रत्नों में से यह भी एक प्रमुख रत्न था। इसका उल्लेख महाभारत में भी है। यहाँ मान्यता है कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप कोई भी कल्पना करते हैं तो वो साकार हो जाती है। कल्प वृक्ष पर चारों तरफ धागा लपेटकर अपनी मनोकामना की पूर्ण करते हैं। कल्प वृक्ष के समीप ही शंकर भगवान और पार्वती माता जी का मंदिर है, जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। चलिए पंडित जी से मंदिर के विषय में कुछ जानते हैं। पंडित जी, कल्प वृक्ष के बारे में कुछ बताएं। ये द्वापर का है, समुद्र मंथन से निकला है। 2 जगह है, एक बाराबंकी, एक अपने सुल्तानपुर में। अच्छा। सबसे विशाल अपने सुल्तानपुर में। हाँ, ऐसे मान्यता है कि यहाँ जो पे मन्नत मानो, जो भी कामना- कल्पना करो इसके नीचे कामना पूर्ण हो। वो पूरी हो जाती है। हाँ, जैसे दिल से मानो कामना पूर्ण। और ये 2 जगह हैं बस? 2 जगह है, 2 से तीसरा नहीं है। एक सुल्तानपुर में, दूसरी जगह। बाराबंकी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें। धन्यवाद पंडित जी। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।